स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टैटिक जो है ना, ये हमारा क्लास नेम के हिसाब से ये कैसे आपका जनरली जो प्रॉपर्टी है, जो स्टैटिक मेंबर हम यूज किए थे कहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टैटिक को कैसे हम क्लास के फील्ड के हिसाब से यूज किए थे। अभी हम प्रूव करेंगे कि स्टैटिक अगर हम डिक्लेयर करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी में, ओके, उसका उस प्रॉपर्टी को क्लास के जितने सारे ऑब्जेक्ट्स और इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे उसको शेयर कर रहे हैं। ये प्रूव कैसे होगा, चलो उसी के ऊपर हम देखते हैं। हम काउंट करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जो कि स्टैटिक में होगा, एंड जितने सब नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हो गए उसी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस के अंदर वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। वहाँ पे प्रॉपर्टी इनिशियलाइज होगा, काउंट इंक्रीमेंट होगा। अगर नॉन स्टैटिक होता तो काउंट में क्या होता है, इंक्रीमेंटेशन नहीं, अगर करने के बाद भी जितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे उसके बाद वो इनिशियलाइज वहीं पे स्टार्टिंग में हो जाता है। अगर आपका स्टैटिक नहीं होता, अगर स्टैटिक होता है इंक्रीमेंट होगा, उस इंक्रीमेंटल होने के बाद अपडेटेड डाटा हर एक इंस्टेंस के पास पहुंचेगा। तो ये कैसे होगा मैं आपको डायरेक्टली कोड के थ्रू समझाता हूँ कि आपको आइडिया आएगा। तो यहाँ पे इस फाइल को सेव कर देते हैं, स्टैटिक यूज्ड फॉर मेमोरी शेयर .cpp। इसका मतलब क्या है, स्टैटिक आपको यूज करना है, ये मेमोरी जो होता है उसको कैसे वो शेयर करता है। मतलब मेमोरी आपका एक ही मेमोरी क्रिएट होगा, अलोकेट होगा, ठीक है। यूज्ड फॉर मेमोरी लिखते हैं, शेयर नहीं लिखते हैं, यूज्ड फॉर मेमोरी, ठीक है। फाइल सेव हो गया, स्टैटिक यूज्ड फॉर मेमोरी। देखते हैं ये कैसे मेमोरी शेयर करता है व यूटिलाइज होता है, आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा थ्रू कोड। तो अभी हम हाश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std int में रिटर्न 0। ओके, हो गया। अभी हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास डेमो, ठीक है। इस डेमो के अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंट x इक्वल टू 34, इंट y ओनली y देते हैं, यहाँ पे कुछ इनिशियलाइज नहीं करते, ठीक है। एंड यहाँ पे एक स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे, स्टैटिक इंट z इक्वल टू 0। इसको हम इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि प्रूव करना है ना। ओके, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, कांस्टेंट होना चाहिए इन क्लास इनिशियलाइजर। तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज ना करके क्लास के बाहर करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका होगा क्या, इंट डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर z इक्वल टू 0। हो गया। अभी क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है डेमो, उसके अंदर इंट x कॉमा इंट y, ये तो पास करोगे आप यहाँ पे। देन दिस ऑफ x इक्वल टू x, देन दिस ऑफ y हो गया। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको z के जगह पे काउंट लेते हैं, काउंट, ओके, हो गया। अभी यहाँ पे काउंट ये हो गया। अभी यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस करते हैं, इनिशियलाइज तो हो चुका है, अभी इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद सी आउट डिस्प्ले void ओके फाइन। तो अभी हमको सी आउट एक्स हैंडल, देन सी आउट वाई कॉलन वाई, देन सी आउट
जेड कॉलम जेड, ठीक है, आइडिया हो गया। एक्स वाई एंड जेड, सॉरी जेड तो नहीं है यहाँ पे, काउंट है तो बिगनिंग में जेड लिया था उस वजह से माइंड में जेड आ गया, तो यहाँ पे ये काउंट है, ठीक है, हो गया आइडिया। तो अभी हमको करना क्या है, अभी यहाँ पे हमको इंस्टेंसेस क्रिएट करना है, मल्टीपल इंस्टेंसेस, जैसे डेमो D1 ब्रैकेट के अंदर 2,3, उसी तरह डेमो D2 ब्रैकेट के अंदर 4,5, डेमो D3 ब्रैकेट के अंदर 7,8, then D1 dot okay display, then D2 dot display, then D3 dot display। ओके, आइडिया हो गया, D1 डिस्प्ले, D2 डिस्प्ले, D3 डिस्प्ले। इसको मैं रन करता हूँ, आप देखो क्या होता है। देखो तीनों में 3 3 3, ये क्यों दिखाया, मतलब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट था T1, उसके बाद यहाँ पे D2 D3, तीनों में 3 बार काउंट हुआ, काउंट प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, पहले ये इंस्टेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पे ये कॉल हुआ, डाटा पास हुआ, इनिशियलाइज हुआ, ठीक है, जब मैं उसके बाद डिस्प्ले करता आपको पता चलता कि काउंट कितना था, क्योंकि मैं एट द एंड में डायरेक्टली क्या किया, उसी से उसी मतलब जो पहले में मैंने इनिशियलाइज किया था डाटा को, एंड में जाके डिस्प्ले किया, तो एंड में डिस्प्ले करने में आपका क्या डिफरेंट आया काउंट के अंदर ना, जो लास्ट में डाटा अपडेट हुआ D3 के बाद, सेम डाटा लास्ट में आपका D1 में भी डिस्प्ले किया, D2 में भी डिस्प्ले किया, D3 में भी डिस्प्ले किया, ठीक है, तो अभी समझ में आया। अगर ये शेयर नहीं होता तो आपको ये सेम डाटा दिखाई नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे इसके बाद ही डिस्प्ले करता हूँ, उसके बाद D2 को भी इसके बाद ही आपको डिस्प्ले करता हूँ, एंड यहाँ पे D3, ठीक है, अगर इसको मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, हुआ, तो 1 मतलब पहले अपडेट हुआ 1 के लिए, उसके बाद अपडेट हुआ 2 के लिए, उसके बाद काउंट अपडेट हुआ 3 के लिए। अगर ये स्टैटिक नहीं होता, सपोज ये स्टैटिक नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ एंड इंस्टेंस कर देता हूँ, सिंपल इंस्टेंस है, ठीक है, अभी क्या होता है देखो, अभी यहाँ पे ये काउंट क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर मे नॉट बी डिफाइंड आउटसाइड इट क्लास, क्लास के बाहर डिक्लेयर नहीं कर सकते, यस ऑब्वियसली नहीं कर सकते, यहाँ पे इक्वल टू 0 करो, ठीक है, एंड यहाँ पे इस चीज को हाश कर दो, हाश ने कमेंट, तो अभी यहाँ पे करो सेव, अब ये नॉन स्टैटिक हो गया, जो नॉर्मल क्लास का प्रॉपर्टी है वैसे ही, देखो क्या हुआ, पहले था 1 2 3, मतलब क्या हुआ, आपका सेम जो स्टैटिक जो मेमोरी ऑक्यूपाई किया ना, जो 3 ऑब्जेक्ट्स थे उसी सेम पर्टिकुलर मेंबर को शेयर कर रहे थे, लेकिन जब नॉर्मल स्टैटिक हो गया, मतलब काउंट आपका नॉर्मल वेरिएबल हो गया जो कि नॉन स्टैटिक है, हमेशा 0 रहा जब इंस्टेंस क्रिएट हुआ, होने से पहले, जब इंस्टेंस क्रिएट होके उसको प्रॉपर्टी इनिशियलाइज किया गया, इंक्रीमेंट किया गया, 1 आया, हर एक इंस्टेंस के लिए, देखो हर एक इंस्टेंस के लिए 1 1, अगर मैं लास्ट में अगर सारा का डिस्प्ले करूंगा ना तभी भी ये 1 ही दिखाएगा, क्योंकि हर एक इंस्टेंस के अंदर ये 1 ही, एक ही बार यहाँ पे आपको अपडेट दिखाएगा, मतलब इंक्रीमेंट हो गया V1 डिस्प्ले, काउंट का जो अपडेट वैल्यू होगा वही सेम दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम, यहाँ पे सॉरी प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ ना, जब हम स्टैटिक यूज करते हैं तो वो डाटा अपडेट दिखा रहा है एंड उसके साथ ही एक ही मेमोरी शेयर हो रहा है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा पेंट में लेके आपको समझाऊंगा कि क्या जनरली हुआ, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली, तो ये है आपका मेमोरी, ओके, इस मेमोरी में ये है आपका 3 ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट करता हूँ एंड एक स्टैटिक करता हूँ, 3 ऑब्जेक्ट है एंड एक मुझे स्टैटिक का करना पड़ेगा, दिस इज ए स्टैटिक, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, हो गया, तो दिस इज ए स्टैटिक, ये 3 ऑब्जेक्ट, तो जब ये ऑब्जेक्ट्स मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे तब जाके क्लास का प्रॉपर्टीज भी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, मेथड्स भी जो हैं वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। एंड ये जो तीन ऑब्जेक्ट्स है ना, अगर आपका ये स्टैटिक है, ये तीनों क्या करेंगे, ये डायरेक्टली ये तीनों इस पर्टिकुलर स्टैटिक को शेयर करेंगे। जो आपने देखा कि क्या देखा यहाँ पे, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। आप तीनों में देख सकते हो, ये तीनों अपने जो काउंट क्या हुआ, अपडेट हुआ कि नहीं, 1 2 3, इसके वजह से अभी यहाँ पे ये पहले इंस्टेंस क्रिएट हुआ। जब ये स्टैटिक को एक्सेस करेगा, इस समय स्टैटिक का जो वैल्यू होगा नेक्स्ट के लिए ड्राइव होगा, ठीक है। इस वजह से 2 आया। इसमें जो भी डाटा ये एक्सेस किया स्टैटिक का प्रॉपर्टी का, जब ये अनदर इंस्टेंस क्रिएट होगा उसके लिए उसी सेम डाटा ड्राइव होगा। जब आप अपडेट करोगे काउंट प्लस प्लस कुछ भी मैनिपुलेशन करोगे, तब जाके अपडेट डाटा इस पर्टिकुलर स्टैटिक ऑब्जेक्ट जो मेमोरी ऑक्यूपाई किया है वहां पे डिस्प्ले होगा। अगर नॉन स्टैटिक होता है तो क्या होता, इसका डिफरेंट केस होता है। अब मान लो ये तीन ऑब्जेक्ट है, अगर ये तीन ऑब्जेक्ट के लिए ये जो पर्टिकुलर स्टैटिक है ना, इसको मैं नॉन स्टैटिक कर देता तो क्या होता है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या होता है। मैं इसका कलर तीन अलग ले जाता हूँ, 1 2 3, समझ में आ रहा है। तो ये तीन बार मेमोरी ऑक्यूपाई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितने बार क्रिएट होता है उसी उतने बार ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली ये तीन बार मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। देखो सॉरी, तो इसको मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये 1 मतलब एक बार क्रिएट हुआ, फिर से मेमोरी मैं उसके बाद ये मेमोरी ऑक्यूपाई किया, ओके। उसके बाद देखो यहाँ से ये डाटा यहाँ पे ड्राइव नहीं होगा। जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी सेम डाटा को डायरेक्टली एक्सेस करेगा। जब तीसरा क्रिएट होगा उसी सेम डाटा को ये डायरेक्टली एक्सेस करेगा। दोनों तीनों को देखो आप, डिफरेंट ये एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों डिफरेंट एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे क्या मतलब समझ आपको समझ में आएगा। अगर स्टैटिक होता है तो एक बार मेमोरी ऑक्यूपाई किया, जितने सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे उसी सेम मेमोरी को शेयर करेंगे। अगर नॉन स्टैटिक होता है, क्लास का मेंबर होता है, पर हर एक इंस्टेंस के लिए अलग सा नया प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या है, हर एक इंस्टेंस के लिए नया ऑक्यूपेशन, हर एक इंस्टेंस के लिए नया मेमोरी एलोकेशन, हर एक इंस्टेंस के लिए नया मेमोरी एलोकेशन, हर एक इंस्टेंस के लिए अलग सा मेमोरी एलोकेशन हो रहा है। सेम प्रॉपर्टी, देखो सेम प्रॉपर्टी, कलर चेंज हुआ है, कलर चेंज नहीं हुआ, सेम। यहाँ पे एक ही कलर है लेकिन तीनों क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज योर स्टैटिक, ये आपका क्या था, स्टैटिक था, एंड ये आपका नॉन स्टैटिक, ओके, नॉन स्टैटिक। फाइन, आइडिया हो गया। एंड बाकी ये सारे ऑब्जेक्ट्स थे, ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो ये था कैसे स्टैटिक आज हम शेयर करता है कि नहीं मेमोरी। यहाँ पे आपको आइडिया पूरा हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जो भी माइंड में आपका डाउट एंड क्वेश्चंस आ रहा है, कमेंट बॉक्स को अंदर आप उसको वहाँ पे मतलब राइट कीजिए, मतलब कमेंट दीजिए, सॉरी नॉट ए राइट, कमेंट दीजिए, ओके। कमेंट करने के बाद मैं देखूँ, गो थ्रू करूँगा। अगर वो कमेंट में लगा कि हाँ कुछ डिफरेंट है, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे क्या करूँगा, आपका वो रिप्लाई, नहीं तो अगर चलता लगता है कि हाँ थोड़ा सा कोडिंग के थ्रू समझाना है तो मैं कोड के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।